प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार ड्रेसर बहाली को लेकर के अपडेट देने वाला हूं। ए टू जेड जानकारी बताऊंगा, कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, उम्र सीमा क्या होगा, ए टू जेड जानकारी बताएंगे। इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोग बहुत ही आराम से आवेदन कर सकते हो और आपको कोई दूसरा वीडियो देखने को जरूरत नहीं पड़ेगा इसके रिगार्डिंग में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ा सा जरूर वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन एंड तक बने रहिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। बहुत सारे लोग का यह भी प्रश्न है कि कौन से कॉलेज का मान्यता है, मतलब अगर हमने इस कॉलेज से किया या फिर इस यूनिवर्सिटी से किया है तो क्या हम इसमें भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। आपके सभी डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको पता होगा ये वैकेंसी कई वर्षों के बाद, करीबन 10 से 20 वर्षों के बाद बिहार में परमानेंट ड्रेसर की वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी मतलब ड्रेसर की वैकेंसी बिहार सरकार लेती ही नहीं थी, लेकिन लगातार 1 2 3 साल से करीबन अपडेट आ रहा था कि वैकेंसी आएगी, परमानेंट वैकेंसी आएगी, और वो अब देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियली विज्ञापन पेज पर। यहाँ पर देख सकते हो बिहार तकनीकी सेवा आयोग ड्रेसर की वैकेंसी है। और सबसे पहले तो एक गुड न्यूज ये है कि परमानेंट वैकेंसी है, आप लोग ये जान लीजिए। साथ में लेवल 2 के हिसाब से आपका वेतन भी दिया जाएगा। सबसे पहले आप लोग का ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, जो कि 11 मार्च से यहाँ पर चालू है, और ये आप लोग का आवेदन है जो कि 8 अप्रैल तक चलेगा, और इसके बीच में आप लोग आवेदन कर पाइएगा। अब नीचे आ जाते हैं। सबसे बड़ा डाउट यहीं पर है कि सर कौन से कॉलेज वाले, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मुझे अपना एक तरीके से जो भी डिप्लोमा है या फिर जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो सेंड कर रहे हैं कि सर क्या इससे हम लोग भर सकते हैं, क्या इससे हम लोग भर सकते हैं। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, मैट्रिक तो वो आपका होता ही है, वो तो एकदम नेसेसरी ही है, लेकिन उसके बाद अगर आप यहां पर पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा या तो संघ द्वारा देखिए 3 बात यहां पर बताया गया, तीनों को समझ लीजिए। या तो संघ द्वारा, या कोई भी बिहार राज्य यानी कि बिहार राज्य के द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थान है वहां से, या फिर अन्य राज्य के भी यहां पर द्वारा से, यहां पर जो स्टूडेंट्स दूसरे राज्य से भी अपना डिप्लोमा या फिर जो भी डिग्री ये प्राप्त किए हैं तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है, तीनों के मतलब जो भी यहाँ पर तीनों तरह के यहाँ पर लोगों को मौका दिया गया है। मतलब कि अगर दूसरे राज्य से भी हैं तो ऊपर भी वो लोग आवेदन एक तरीके से कर पाएंगे। अगर उन्होंने अपना जो डिग्री है वो कोई और राज्य से भी लिया है तो उन लोगों को भी मौका यहाँ पर मिले गया है। अब इससे क्या होगा कि कंपटीशन सबसे पहले तो आप लोग को बहुत ही हाई देखने को मिलेगा, कई हजारों में और हो सकता है लाख में भी संख्या पहुंच सकती है। लेकिन नहीं, आंकड़ा यही है कि 50,000 या फिर 40,000 30,000 इतना फॉर्म यहाँ पर आप लोग के लिए भरा जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ पर बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये सब जो कॉलेजेस हैं उनके माध्यम से ड्रेसर कोर्स होता है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो प्राइवेट से ही करे रहते हैं, वो आपको भी पता है। तो सभी लोग यहाँ पर भर सकते हैं, निश्चित रहिएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई बोल रहे कि सर मेरे पास केवल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, नहीं, जो आपका जो ड्रेसर का जो टोटल सर्टिफिकेट है वो सभी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब काउंसलिंग होगा तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ यहाँ पर आपको मांगे जाएंगे। अभी हो सकता है कि अप्लाई तो हो जाए कुछ ही डॉक्यूमेंट्स पर, लेकिन आपके काउंसलिंग के समय सभी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। गवर्नमेंट के माध्यम से अगर आप देखिएगा बिहार के, तो बिहार में टोटल यहाँ पर 690 सीट ही हैं, लेकिन ऑल इंडिया के लिए भी यहाँ पर अब केवल है, मतलब जो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बिहार में भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो वहां से भी यहाँ पर आप लोग देख पाइएगा तो आवेदन कर पाएंगे लोग। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, यहाँ पर लगभग सभी स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं जिनके पास भी ड्रेसर का जो भी जो होता है यहाँ पर सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर के नाम से जो सर्टिफिकेट होता है उसमें अगर आप उत्तीर्ण हो तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर पाइएगा। ये आप जान लीजिए, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फेस्ट्रेशन नहीं होता है, जैसे कि नर्स उसमें होता है कि बिहार नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो अभी आप आवेदन कर पाते हो, पर इसमें कुछ नहीं है। टोटल ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे। और भी नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको साझा करते चलूंगा। देखिए, इस वैकेंसी की खासियत यह है कि इसमें महिला के लिए बहुत ही अच्छा आरक्षण मिला है। 35% जो पद है यहाँ पर आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो जैसे कि जो यूआर कैटेगरी हो गया तो उसके लिए जो भी यहाँ पर मेल्स के लिए या फिर आप बोलिए जो पुरुष हैं उनके लिए 1332 पद, और महिला के लिए खासतौर पर 466 पद यहाँ पर स्कोर किया गया। एक तरीके से इनको यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। उम्र सीमा की बात किया जाए तो 18 साल से 37 साल होगा यूआर कैटेगरी के लिए,
और जो भी यूआर फीमेल है उनके लिए 40 वर्ष, और जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं उन लोगों के लिए भी 40 वर्ष होने वाला है। यहाँ पर आप पूरा देख पाइएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो आपका उम्र सीमा होता है उसका गणना आपके मैट्रिकुलेशन यानी कि जो आपने 10th पास किए हैं उसके सर्टिफिकेट से ही किया जाएगा। और भी नीचे कई सारे पॉइंट्स पे जानकारी दिया गया है। अब जैसा कि यहाँ पर अगर आप पढ़िएगा तो आपको बात किया गया है कि जो बिहार राज्य के अंदर राज्य के सरकारी अस्पताल यानी संस्थान या फिर कोई भी केंद्र सरकार के पंचायती राज नगर नियम जो भी यहाँ पर अस्पतालों में ड्रेसर पद पर संविदा पर आधार पर काम करते हैं उन लोगों को उम्र में सीमा में यहाँ पर छूट दिया जाएगा। साथ में उन्हें ग्रेस पॉइंट भी मिलेगा, ग्रेस मार्क्स भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर ये सभी बातें बताया गया है। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर नीचे आइएगा तो आपको दस्तावेजों के बारे में जानकारी बताया गया है कि कौन सी जाति के लिए आप आते हो तो कौन से आपको इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि अगर आप पिछड़ा वर्ग का अगर आप एक तरीके से आप उसका एडवांटेज लेना चाहते हो, आरक्षण का फायदा लेना चाहते हो, तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके निश्चित तौर पे होने चाहिए। और ये ध्यान दीजिएगा कि 6 महीने के ही अंदर में बने हुए होना चाहिए। अगर नहीं बना हुआ है तो अभी समय है, अभी आप लोग जरूर नहीं कि आज ही अप्लाई कर दीजिए, कल ही अप्लाई कर दीजिए। कुछ समय अभी बहुत अच्छा समय दिया गया है तो आप लोग बनवा लीजिए और उसके बाद आवेदन कर लीजिएगा। और नीचे आइएगा तो भी यहाँ पर सभी जातियों के लिए सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर अपडेट्स दिए गए हैं। नीचे आइएगा तो फिर यहाँ पर एग्जामिनेशंस के बारे में कि कैसे चयन किया जाएगा, कैसे क्या होगा वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप लोग का आवेदन शुल्क बताया गया है कि जो सामान्य वर्ग यानी जनरल हो गए, पिछड़ा वर्ग हो गए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गए यानी बीसी, ईबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस सभी का 600 रुपये तय किया गया है। और राज्य से बाहर उम्मीदवारों के जो पुरुष और महिला उनके लिए भी 600 है। और 150 रुपये जो यहाँ पर आप बोल सकते हो अनुसूचित जाति यानी एसटी और एससी के लिए है। तो नीचे आइएगा तो यहाँ पर फिर बात किया गया है कि सिलेक्शन कैसे होगा। मेन पॉइंट ये है, ध्यान से समझिएगा, जो मैं आपको बताऊंगा वो आप समझिएगा बस। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर लिखित परीक्षा बात किया गया है यानी कि सीबीटी टेस्ट होगा। अब हर एग्जाम में मतलब कि स्वास्थ्य विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो, सभी वैकेंसीज में छोटा से छोटा पद आप समझिए केवल पियोन के लिए वैकेंसी के लिए भी यहाँ पर एग्जाम होता है। तो आप लोग के लिए तो वैकेंसी तो ड्रेसर की है, तो यहाँ पर भी एग्जाम होने वाला है। अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा के आधार पे आप लोग का ये होगा 75 अंक का लिखा गया। लेकिन देखिए दोस्तों, जो आप लोग का एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का MCQ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर पर ही एग्जाम होगा, आप लोग ये जान लीजिए। और साथ में जो कार्य अनुभव जिनके पास होगा, कोई देखिए अब कार्य अनुभव भी ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट कॉलेज से आप लीजिए वहां पर जमा कर दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो यहाँ पर सरकारी संस्थान है, सरकारी अस्पताल हैं या फिर संस्थान है या फिर केंद्र के पंचायती राज नगर नियमों के भी जो अधीन है, मतलब एक तरीके से निचले स्तरीय से लेकर के राज्य सरकार तक के अस्पतालों में आप लोग अगर आप काम कर चुके हो संविदा के आधार पर तो प्रति वर्ष के आधार पे 5 अंक दिया जाएगा। अगर आपने 1 वर्ष काम किया तो 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जो आपने एग्जाम दिया वो तो अलग है, इसके बाद भी यहाँ पर और एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा, जिससे कि चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि 100 नंबर का एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि 75 अंक ही जोड़े जाएंगे। तो वो कैसे, तो देखिए यहाँ पर वो विस्तार से समझाया गया है। तो 100 नंबर का तो एग्जाम होगा, लेकिन अगर आप 100 नंबर में मान के चलिए 100 नंबर में 100 नंबर लाते हो तो उससे 0.75 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पर 75 आपका मार्क्स बनकर आएगा। तो मान के चलिए अगर आपका 80 नंबर आता है तो 80 नंबर में अगर 0.75 मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो आप लोग का नंबर आएगा। तो यहाँ पे परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है, जैसा कि 100 नंबर मैंने बताया कि 100 नंबर का एग्जाम होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे यानी कि MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। समय आपका जो यहाँ पर बताया गया 2 घंटे का होगा। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो आपने सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा ड्रेसर पढ़ा था, उस जो आपने वो कोर्स किए हैं उस समय जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, जो भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और वेबसाइट पर यानी BTSC के साइट पर हो सकता है एग्जाम एडमिट कार्ड आए उससे पहले आप लोग का सिलेबस डिटेल सिलेबस जारी हो जाएगा। बाकी इसके लिए आपको घबराना नहीं है कि सर थोड़ा बहुत तैयारियां कैसे करना है, तो वो देखिए तैयारियां के लिए मैं जल्द ही आप लोग के लिए अपडेट कर दूंगा। आप लोग
लोग के लिए कुछ बेहतरीन आने वाला है, वो आप लोग समझ लीजिए। बाकी जैसे ही यहाँ पर अगले या फिर कल या फिर आज के ही शाम में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो वो लोग आप लोग देख लीजिएगा कि तैयारियां आप कैसे कर सकते हो। साथ में यहाँ पर नीचे आइएगा तो नॉर्मलाइजेशन का भी प्रावधान किया गया है। कुछ जो भी जैसे कोई शिफ्ट में अगर एग्जाम हार्ड हो जाता है तो वहां पर भी नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर जो प्रक्रिया होता है विभागीय के स्तरीय से वो किया जाएगा। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, मतलब एक गलती पर 0.25 मार्क्स काटा जाएगा। तो ये भी यहाँ पर आपका अपडेट दिया गया है। बाकी यहाँ पर पूरा अपडेट यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। मेन यही कुछ बातें थे। नीचे आइएगा तो आप लोग का जो आवेदन करते समय जो इंपॉर्टेंट आप लोग का कागजात है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th पास जो सर्टिफिकेट है वो, और आपका जो सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर है वो, जो यहाँ पर सभी वर्षों का अंक प्रमाण पत्र के साथ। यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर मेरे पास सिर्फ केवल ये है, तो क्या हम इससे जो एक तरीके से सर्टिफिकेट है वो केवल वो है? तो नहीं, आप लोग का जो सभी टोटल प्रमाण पत्र होता है वो सभी आपको रहना है, तभी आप लोग यहाँ पर आवेदन कीजिएगा। अगर नहीं है तो जो कॉलेज से आपने किया था वो कॉलेज से लेकर के आ जाइए। तो यहाँ पर उसके बाद आपका बात किया गया है जाति, अगर आप आरक्षण का फायदा लेना चाहते हो तो आपको इन सभी चीज़ों को जमा कराना होगा। और भी यहाँ पर अगर आपके पास कार्य अनुभव है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। अगर आप दिव्यांग हो तो दिव्यांग प्रमाण पत्र दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। वो सभी यहाँ पर अपडेट्स दिए गए हैं। बाकी इसके लिए एक डिटेल भरा वीडियो और आएगा, उसमें जो भी डाउट्स आपके रहेंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी इस वीडियो में यही कुछ था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में मिलते हैं।